अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जनाब यहाँ हो रही है सहरी की तैयारी। आज कैसर और आमना गए मार्केट। मैं और नौशी तो सो रहे थे और जाकर जनाब वो लेकर आए नान और चने। हमने कहा चलें जी इसको एंजॉय करते हैं और साथ-साथ मैं देख रही थी बाहर का नज़ारा। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, हवा चल रही थी काफ़ी ठंडी। तो हमने कहा चलें जी अल्लाह का शुक्र है कि रोज़े अच्छे गुज़र रहे हैं। वैसे आधा दिन तो सोकर ही गुज़र जाते हैं पाकिस्तान में रोज़े तो समझ नहीं आ रही बस बाकी ये है कि यूके से टाइम भी कम है रोज़े का और जल्दी-जल्दी गुज़र जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में वाक़ई रोज़े रखने का बहुत मज़ा आ रहा है मुझे और आज हमने सोचा कि बाहर से सहरी मँगा के करते हैं। तो वैसे तो ये होता है कि हम रूटीन में जब जाते हैं तो चने और नान तो मोस्टली हमारा नाश्ता यही होता है कि कुलचे लेकर आएँ और वो खाएँ। लेकिन आज सहरी में हमने कहा चलो जी अपनी रवायत नहीं तोड़ते हैं इसको एक दिन खाते हैं और एन्जॉय करते हैं क्योंकि और कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। हमने सोचा चलें जी हम आज नान और चनों का नाश्ता करते हैं और ये साथ बॉयल एग भी मिले। एक एग टूटा हुआ था मैंने कहा वो बीच में मत डालो वरना सारा ही अजीब-सा मिक्स हो जाएगा। तो हमने कहा आज इसके साथ हम भरपूर इंसाफ करते हैं कि कैसा लगता है नाश्ते में। लेकिन वाक़ई पाकिस्तान का यही फ़ायदा है कि आपको सहरी में भी हर चीज़ मिल जाती है और अफ्तारी में भी हर चीज़ रेडी मिल जाती है तो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद जनाब हमने मज़े से सहरी की और सहरी करके नमाज़ पढ़ के हम लोग सो गए। पाकिस्तान में सही मज़े की रूटीन होती है ना, नमाज़ पढ़ो सो जाओ, ज़ोहर के वक़्त उठो फिर नमाज़ पढ़ो फिर कहीं इधर-उधर थोड़ा काम किया या लेट जाओ रेस्ट कर लो, कुरान पाक पढ़ लो। ऐसे ही सारा दिन गुज़र जाता है बल्कि दिन भी क्या फिर ऐसे लगता है कि दिन भी बहुत छोटा-सा ही है, जल्दी-जल्दी से रोज़े का टाइम गुज़र जाता है। और इसके बाद अब्दुल हादी साहब आए, फूफा जान आपने जिस बंदर वाले को कहा था ना वो आ गया तमाशा दिखाने के लिए मैंने कहा चलो फिर बाहर जाके देखो, एन्जॉय करो और मुझे सबसे ज़्यादा ये था कि मैं परी को दिखाऊँ ना। आओ काला पास काला पास आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ आओ मेरे उठा ले छोटे बच्चों के लिए साथ साथ जरा पैन बारे में दिखा दे जरा छोटे मुंगी अच्छी जा चला मुंगी अच्छी चला परी के लिए तो ये एक बिल्कुल नई और डिफरेंट चीज़ थी, उसने बहुत एन्जॉय किया लेकिन खाला की गोद में क्योंकि जब वो स्टेयर्स पे नीचे उतर रही थी तो डर गई मंकी एकदम से आया तो। फिर तो उसको हुआ कि पता नहीं ये मुझे कुछ कह ना दे, तो उसके बाद खाला की गोद चढ़ी और फिर जब वो चला गया तभी उतरी। मैंने कहा ये सही है, लेकिन उसने ख़ैर काफ़ी मज़ा किया, सब बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे। मैंने कहा चलो जी, सारे बच्चे आज खुश हो गए इसको देख के और मंकी की भी शरारतें देखें ज़रा, वो इतना अच्छा ट्रेन किया हुआ था ना मैंने। जब हम छोटे होते थे ना तब हम लोग भी ऐसे ही देखते थे मंकी के तमाशे और ज़्यादातर ये होता था कि गर्मियों में ना दोपहर के टाइम आते थे ये लोग और हम भी घर वालों से छुप के कभी आटा दे देते थे, कभी गंदम के दाने दे देते थे और जनाब मज़े से बंदर का तमाशा सारी दोपहर यही कुछ ही होता था। देखते थे और इसको एन्जॉय करते थे। और मैंने कहा चलें आज परी को दिखाती हूँ, उसके लिए बिल्कुल ही नई चीज़ थी। ख़ैर काफ़ी मज़ा किया परी ने। उसके बाद जनाब हम कर रहे थे इफ्तारी की तैयारी, जिसके लिए बहुत जल्दी पड़ी हुई थी क्योंकि बहुत देर हो गई थी। सामान आया तो बस जनाब अचानक से ही प्रोग्राम बना। ये लोग मुझे कह रहे थे कि जी आज इफ्तारी में आप खिलाओगी खाना पिज़्ज़ा। मैंने कहा चलो जनाब फिर मैं बाकी चीज़ें भी मँगा लेती हूँ तो आज इफ्तारी हो जाएगी मेरी तरफ से। मैंने कहा चलें जी मेरा काम भी ख़त्म हो गया, तकरीबन आधा काम आधे से ज़्यादा हो चुका था तो मैंने कहा चलें इसी बहाने में उसी के ख़त्म होने की खुशी में मैं आप लोगों को आज इफ्तारी कराती हूँ। मैंने कहा बार-बार नहीं कहना, एक ही दफ़ा कराऊँगी। जो खाना है अपनी मर्ज़ी से ले लो, बार-बार नहीं कराऊँगी इफ्तारी। लेकिन ख़ैर जनाब इस वक़्त सही हमारी स्पीड लगी हुई थी। हिफ्ज़ा हिफ्ज़ा कह रही हूँ हिफ्ज़ा यूके और मुझे हिफ्ज़ा याद आ रही है। नौशी और मैं हम लोग दोनों मिलके काट रहे थे फ्रूट और आमना बना रही थी समोसे वग़ैरह क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, बस 5-10 मिनट ही रह गए थे और आखिरी दम पर ही सब कुछ तैयार हुआ है और फटाफट जनाब हमने सब कुछ रखा और इफ्तारी की सारी चीज़ें कंप्लीट की क्योंकि इन लोगों ने मुझे कहा कि हमने खाना है पिज़्ज़ा, तो मैंने कहा चलो पहले इफ्तारी कर लेते हैं हल्की-फुल्की सी और उसके बाद पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे ताकि हम उसको गरम-गरम एन्जॉय करें, मज़े से खाएँ और ये मटकों को देखें ज़रा छोटे बच्चे तो सबसे पहले बैठे होते हैं ना रोज़ेदार हमारे
और इतना तंग करती है ना, सारा टाइम शरारतें करती रहती है। आजकल बस नया ही करतब भी शुरू किए हुए हैं कि जूस ले लेती है और चम्मच से उसको पीती है, कभी हाथों से पीती है। बस जब वो इफ्तारी करके हम उठते हैं ना, तो पहले फरीज़े को वॉश करा के कपड़े चेंज कराने पड़ते हैं, उसके बाद ही कुछ और होता है। और जनाब समोसे भी रेडी हैं और आमना ने खुद घर में बनाए हुए हैं, बहुत ही मज़े के समोसे बनाती है आमना, तो मज़ा आता है इस समोसे खा के। सही हम ना यहाँ पे इफ्तारियाँ एन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे तो वो बात है ना कि बस बैठ के खा रही हूँ मैं मज़े से, और यूके होती है तो फिर बनाना पड़ता है पहले, पहले बनाओ और फिर बैठ कर खाओ। लेकिन यहाँ पर मेरी सही मौजें लगी हुई है, ना मुझे सहरी की टेंशन है, ना मुझे इफ्तारी की टेंशन है, बस किसी वक़्त हेल्प करा देती हूँ थोड़ी-सी, नहीं तो बाकी बच्चे माशाल्लाह मिलके सब कुछ कर लेते हैं। हमने कहा चलो जी हम मज़े करते हैं, एन्जॉय करते हैं, बैठ के खाते-पीते हैं, और बस नौशी भी आई हुई है तो सही जनाब रौनक लगी हुई है। नौशी और आमना मिलके काम कर लेती हैं और मेरी सही मौजें लगी हुई हैं। मैं फुल रेस्ट पे हूँ आजकल। मैं इनको कहती हूँ कि जब मैं बाहर से आती हूँ ना तो मैं छुट्टी पे आती हूँ, मैं फुल रेस्ट पे आती हूँ, बस वहाँ पे काम कर कर के मैं थक जाती हूँ, इसलिए मुझे कोई कुछ ना कहे। कभी एक लोग कहते हैं ना कि आप वहाँ से कहती हैं कि ये डिश बनाऊँगी आके वो करूँगी, मैंने हाय अब तो दिल ही नहीं कर रहा, जिसने खानी है वो मेरे घर आ जाए, वहाँ बना के खिलाऊँगी। और बस जनाब ऐसे ही करते कराते काफ़ी टाइम गुज़र गया, बच्चे शरारतें कर रहे थे, साथ-साथ खाना खा रहे थे, और ये मेरी मटको कट्टो की ज़रा हरकतें चेक कर लें। अल्लाह! ऐसी-ऐसी हरकतें ये यहाँ पे कर रही है ना, जो इसने कभी घर में नहीं की। मैंने कहा चलो जी आप यहाँ पे आज़ादी मना लो, घर जाके तो ये सब कुछ फिर से होगा नहीं, फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। पता नहीं यहाँ आके ज़्यादा इसके हाथ खुल जाते हैं, घर में इस तरह की नहीं करती है। या शायद मुझे पता होता है कि सारा कुछ मैंने समेटना, साफ करना है, तो मैं करने नहीं देती गन। और ये ज़रा इनकी हरकतें देखें। अरामीन जो है अपनी ताकत के मुज़ाहरे कर रही थी और मुझे कह रही थी खालाजान मैं इसको खींच के घर से बाहर लेके जा सकती हूँ। मैंने भी कहा तुम इसको ऐसा करो खींचो और घर से बाहर फेंक दो। मैंने कहा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मटको हर वक़्त खाती रहती है, तो ये जो है तुम अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करो, और उसने वाक़ई उसको खींच लिया वहाँ तक। हमने कहा चलो जी रामीन अब बस करो, अब बस बहुत हो गए ताकत के मुज़ाहरे। मैंने कहा चलो जी इसको बख्श दो, छोड़ दो। और उसके बाद जनाब पिज़्ज़ा भी आ गया और हमने बड़ा मज़ा किया, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था। अक्सर में ये होता था कि जब भी जाती थी पिज़्ज़ा हट का ज़रूर खाती थी, लेकिन अभी 2 दफ़ा से ऐसे हुआ है कि मैंने पिज़्ज़ा हट का 1 दफ़ा भी नहीं खाया, और ये वहाँ का स्टोव ओवन है कोई, वहाँ का पिज़्ज़ा मंगवा के खाते हैं ये लोग, तो वाक़ई बहुत मज़े का है, बड़ा मज़ा आता है जब खाते हैं। और ये बच्चे भी जनाब सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और अब सब थक-हार के बैठे हुए थे, और मैंने कहा चलो जी अब आप लोगों को सही की भूख लगी होगी, आप एन्जॉय करो पिज़्ज़ा। हम सब ने खूब मज़ा किया, बड़ा मज़ा आया हमें भी, बहुत मज़े का था। और कैसर को मैं कही थी चल अब शुरू कर भी ले, मैं वीडियो बना रही हूँ, कहता हाँ, हाँ पहले सॉस तो डाल लूँ। मैंने कहा चलो जी, बस इसी तरह माशाल्लाह हँसते-बोलते एन्जॉय करते हम लोगों ने सहरी से लेके इफ्तारी तक का टाइम गुज़ारा, और जनाब मज़े किए। और यही होता है कि बस बहुत अरसे बाद हम लोग इस तरह से मिल बैठ के हमने इफ्तारी की, वरना मैं यहाँ होती हूँ, नौशी सरगोदा होती है कैसर इस्लामाबाद, और छोटा भाई जो है वो जर्मनी होता है, उससे मिले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस इंशाल्लाह बहुत जल्द सब इकट्ठे होंगे और मिल बैठ के ऐसे ही खाएँ-पिएँगे और एन्जॉय करेंगे अपनी ज़िंदगी को। जो भी जहाँ रहे अल्लाह उसे खुश रखे। और जनाब देखें ज़रा, अब तो किसी की आवाज़ ही नहीं निकल रही ना, कोई कुसक ही नहीं रहा, हर कोई मज़े से अपना खाना एन्जॉय कर रहा है। बिज़ी इतने बिज़ी हैं कि कोई देख भी नहीं रहा कि मैं वीडियो बना रही हूँ या कुछ और कर रही हूँ। मैंने कहा लो जी, तो कैसा मुझे हँस रहा था, तुम भी खा लो इससे पहले कि ख़त्म हो जाए। मैंने कहा चलें जी ये भी ठीक है। चलें जी अब मैं भी एन्जॉय करती हूँ अपना खाना, और साथ खिलाती हूँ फरीज़े को, क्योंकि वो जिस हिसाब से वो खा रही है ना, अब फिर से गंद करना स्टार्ट करने लगी है। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।